वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम आपको एक बार फिर हमारे शो में खुशामदीद कहते हैं और मुझे इस वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा मिल चुका है। ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी बाय प्रोफेसर शाहिदा काजी साहिबा और ये सबसे पहले जो पहला एडिशन पहली किताब है, ये मुझे एक साइंड कॉपी मिली है। जलते रहें जिन्होंने जलना है, लेकिन ये पहली कॉपी मुझे मिल गई है। शाहिदा साहिबा, मुझे आपसे एक बड़ी ज़बरदस्त बात पूछनी थी। आपने जो करिकुलम है मैथ्स कम्युनिकेशन का, वो आपने बदला। आपको क्यों लगा कि इसको बदलना चाहिए? देखें, मास कम्युनिकेशन कराची यूनिवर्सिटी में तो ये 60s से शुरू हुआ था। जी। तो ज़ाहिर जैसे मीडिया की डेवलपमेंट होती है तो थिंग्स की चेंजिंग, हर चीज़ चेंज होती है। अभी चेंजिंग टाइम्स। हाँ, तो ज़ाहिर ये चेंज तो हर दूसरे तीसरे साल होती रहती है। जी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मीडिया स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको ज़्यादा लिखना और पढ़ने का वो होना चाहिए। आजकल मैंने ट्रेंड ये देखा है कि भाई सिर्फ फिल्म बनाओ या टीवी प्रोग्राम करो, इस तरह की। तो मेरी कोशिश ये होती है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आप ज़्यादा बुक्स पढ़ें और आप लिखने पर तवज्जो दें, बिकॉज राइटिंग जो है वो एक बेसिक हमारी नीड है। और आई थिंक राइटिंग एक बहुत बड़ी ताकत भी है। आप आई थिंक आप कलम स्पेशली में आजकल के टीवी ड्रामा देखते हैं, नो लेकिन बहुत मुझे कमज़ोर लगते हैं जी, बिल्कुल फ्रॉम द सही। राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम कंपेयर करते हैं पुराने जो Yeah. 60s और 70s के ड्रामा से, तो उनसे बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है। मैम, मैं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट एक बात बताऊँ, पहले जो 60-70s के ड्रामे में कलम मजबूत था और पेचेक्स कमज़ोर थे। इस वक्त कलम थोड़ा कमज़ोर हो गया और पेचेक्स बड़े मजबूत हो गए। इस वजह से आपको पता है यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक ऑफ कोर्स एक जो फाइनेंशियल अट्रैक्शन होती है हर चीज़ में, वो तो रहती ही है। ये एक अफसोस की भी बात है, लेकिन हमें अपने कंटेंट के ऊपर ऑफ कोर्स काम करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो चेंज कलम ला सकता है वो कोई तलवार नहीं ला सकती। अब्दुल जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको बहुत सारी कंट्रीज़ की ऑनररी सिटीजनशिप मिलती रही, आपको इतनी ज़्यादा ऑफर्स थी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, साउथ अफ्रीका में जाके पढ़ाने की, आपने वो क्यों नहीं कभी उसके बारे में सोचा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये ऑप्शन कभी मेरे जहन में आया ही नहीं कि पाकिस्तान छोड़ना है। तो वो जो भी ऑफ़र थी उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच, आपने ऑनर किया। बट हमेशा से ये था कि इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क ने हमें जो कुछ दिया है उसको हम ऑब्वियसली उसका कोई रिप्लेसमेंट तो हम नहीं दे सकते, लेकिन अपने तौर पे जहाँ कहीं हम जाते हैं इसका एक बेहतर इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। अभी जो आप ब्रेक में मुझसे पूछ रहे थे, कोरिया में मैं एक रेजिडेंसी में था, तो कोरिया में जो हमारा होस्ट था वो हमें हमारे नामों से नहीं पुकारता था, हम जिस कंट्री से बिलोंग करते थे तो उसके नाम से पुकारता था। पाकिस्तानी। तो मुझे कहता था पाकिस्तान, यू पाकिस्तान, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जब वो मुझे पाकिस्तान कहता था तो मेरा एनर्जी लेवल और मेरा कि अच्छा मैं पाकिस्तान हूँ, यहाँ इनके लिए मैं पाकिस्तान हूँ। तो यू नो आई ट्राई टू डू मोर देन दी बेस्ट, यानी जो वहाँ पे बाकी लोग अगर एक स्कल्पचर बनाने से मैंने 2 बनाए और वो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी हुआ। तो पाकिस्तान तो नसों में है ना, खून में है। ये बिल्कुल ऑफ कोर्स। आई थिंक हमें इस तरह की बातें, इस तरह की कॉन्वर्सेशंस और इस तरह की सेशंस करते रहने चाहिए ताकि ये जोश और जज्बा ज़िंदा रहे।